कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुजुर्ग मिले। साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुजुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 पार ही कर रही होंगी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दें तो दोनों करीब करीब फिट थे। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी। बुजुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाले सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुजुर्ग की ओर किया। बुजुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल ऑर्डर किया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया। खैर, मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं जो ऑर्डर करती हूँ, मुझे लगता है सामने वाले मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। पीने में मैंने कोक का ऑर्डर दिया था। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगी। बुजुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। बुजुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगातार उनकी ओर देख रही थी। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए मैं खोल देती हूँ। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटी, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। ये देख, बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटी जी, आप आप खोल देंगी, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसीलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे भी नहीं खुल रहा था, पर वो बुजुर्ग लगे रहे और बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में जिंदगी का एक सबक मिला। बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद ही करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज की जरूरत के लिए वे सिर्फ अपनी पत्नी की मदद लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद ही करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो समझो बेटी कि मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहूंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करवा लूं, वो काम उससे करवा लूं। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर हो रह सको रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, वो 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में एक दो बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी जिंदगी खूब काम किया, अब सब बेटों को दे देकर अपने लिए महीने के लिए पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है, एजेंट टिकट बुक करा देते हैं, घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है। स्वास्थ्य उम्र अनुसार हम ठीक हैं। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ
तो वो भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूंगी, पर यहाँ तो मैंने जीवन की फिल्म ही देख ली। एक वो फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। जब तक हो सको आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहां तक संभव हो स्वयं ही करो।